प्रतीक्षा जी, आप अपना वीडियो ऑन करें। हरिओम नमः शिवाय। यहाँ पर कुछ लोग नए हैं, लेकिन ज्यादातर मेरे जो है पुराने स्टूडेंट हैं। और आप लोग यहाँ आए, आपकी कोई भी क्वेरी है अगर शाल्विक मंत्र रहस्य को लेके, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ फीडबैक हैं, जैसे कि आप कर रहे होंगे हीलिंग, तो वो भी आप यहाँ पर अपनी क्वेरी भी रख सकते हैं। और अपनी जो भी फीडबैक है, कुछ आपको बेनिफिट्स मिले हैं, वो आप शेयर करिए। और जो नए लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि शाल्विक मंत्र रहस्य हीलिंग है क्या, तो आजकल बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज आ गई हैं। जैसे कि कुछ भी शब्द लेके, कुछ भी देवी देवता लेके अलग अलग तरह की हीलिंग्स हम देखते आ रहे हैं। गणपति हीलिंग करते हैं, कुछ लोग महामृत्युंजय हीलिंग करते हैं, कुछ लोग शिवा हीलिंग करते हैं। ये हम उन देवी देवताओं से रिलेटेड जो है उन शक्तियों का आवाहन करके वो हीलिंग्स करते हैं। शाल्विक मंत्र रहस्य हीलिंग जो है वो क्या है, मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ आपको देती हूँ। ये बनाई है, जो इसके ओरिजिनेटर हैं, डॉक्टर एस के सैनी जी। और हम उन्हें गुरु सत्यानंद जी कहते हैं। गुरु सत्यानंद जी के द्वारा ये हीलिंग मॉडलिटी बनाई गई है। लामा फेरा सभी ने सुना होगा। लामा फेरा का ही पहले ये एक पार्ट था, इनिशियली जब गुरुजी ने इसे बनाया था। लेकिन बाद में गुरुजी ने, जैसे मेरे स्टूडेंट्स जानते ही हैं, मैं बताती हूँ हमेशा कि अलग अलग पार्ट्स हर हीलिंग के कर दिए। और बहुत सारी ऐसी मिरेकल हीलिंग बनाई है, अगर आप उनको सही ढंग से शक्तिपात लेके शुद्धि सिद्धिकरण करके उस हीलिंग एनर्जीज के साथ कनेक्ट होके उसे एब्जॉर्ब करके एनर्जी को अगर आप ये हीलिंग्स करते हैं, तो बहुत से मिरेकल रिजल्ट आप लोगों को मिलते हैं। और यहाँ मुझे पता है कि मिले भी हैं, क्योंकि उन्होंने पर्सनली मुझसे शेयर किए हैं। जैसे प्रतीक्षा जी बिल्कुल नई थी, और जब उन्होंने सीखी ये हीलिंग, और वेरी नेक्स्ट डे, क्योंकि इसके अंदर वैसे शुद्धि सिद्धिकरण सभी हीलिंग में होता है, लेकिन शाल्विक मंत्र रहस्य में ऐसा नहीं है कि आपको शुद्धि सिद्धिकरण के लिए 21 डेज वेट करना पड़े। आप शक्तिपात होते ही, इनिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आप ये हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अपनी हीलिंग भी जरूर करें, क्योंकि कभी कभी ये हीलिंग से क्या है कि हम पूरा कार्मिक डिलीट करते हैं। पास्ट कर्मास के कोई भी इफेक्ट है, या कोई ऐसे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जिसे हम किसी तरह दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किसी व्यक्ति की वो हीलिंग्स करते हैं। इसके कारण कुछ निगेटिविटी आ सकती है, वैसे नहीं आती है 100%, लेकिन फिर भी हमें एक जो है प्रिकॉशन लेके चलते हुए इसमें अपनी हीलिंग भी बहुत जरूरी होती है करनी। अब ये है क्या, तो शाल्विक मंत्र रहस्य से ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा कोई मंत्र होंगे, और उन मंत्रों को हम, यस, उन मंत्रों के द्वारा हम इस हीलिंग को करेंगे। शाल्विक मंत्र रहस्य के अंदर 300 सिंबल्स हैं। आप रेकी देखते हैं, रेकी के अंदर 4 सिंबल्स आते हैं। फिर आगे के पार्ट्स में करुणा रेकी में बहुत से सिंबल्स आते हैं। लामा फेरा में 12 सिंबल, प्लस ग्रैंड मास्टर लेवल में बहुत सारे सिंबल्स आते हैं। इसके अलावा और जितनी जितनी हीलिंग्स हैं, हम उसमें एक सिंबॉलिक लैंग्वेज देखते हैं, जीवो सिंबल्स हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स एक एनर्जी है, एनर्जी का कम्युनिकेशन है, एनर्जी को पहुंचाने का तरीका है। और बहुत सारे मंत्रों की वाइब्रेशन एक सिंबल के अंदर होती है। तो हम इसके अंदर 300 सिंबल्स यूज करते हैं। और ये 300 सिंबल 3 सेट्स में होते हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। यानी सेट ए के अंदर 100 सिंबल है, सेट बी के अंदर 100 सिंबल है, और सेट सी के अंदर भी 100 सिंबल है। अभी तक आप लोग बहुत थोड़े थोड़े सिंबल से हीलिंग करते आ रहे थे, लेकिन जब पता चलता है 300 सिंबल्स, तो सबको ऐसा लगता है क्या ये सिंबल्स हमें याद रखने पड़ेंगे। तो जिन्होंने सीखा है उन्हें पता है कि कुछ भी याद नहीं रखना, ये इतनी एक तो इजी मॉडलिटी है। और जब हम इसे करते हैं ना, तो दूसरे की हीलिंग तो करते हैं, उसके साथ साथ हमारी हीलिंग भी होती है, क्योंकि हम उस एनर्जी को पास करते हैं। तो पहले हम हील होते हैं, फिर वो एनर्जी में जाके हम हील करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहती हूँ कि आप अपनी हीलिंग भी जरूर करें इससे, क्योंकि जब भी हीलिंग के अंदर हम किसी के जो भी कार्मिक दोष हैं, जो भी फिजिकल इश्यूज हैं, जो भी इमोशनल इश्यूज हैं, किसी भी तरह के ब्लॉक को जब हम निकालते हैं,
तो ये संसार का नियम है कि गिव एंड टेक, एनर्जी एक्सचेंज जिसे कहा गया, उस पे ये चलता है। आप अगर किसी का हटाते हैं तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर आ सकता है। एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेते हैं हम इसमें, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद अपने हाथ धो के अच्छे से अपने को भी क्लीन करता है, तो आपको भी वो अपने जो है कॉन्सेप्ट में रखना ही है कि कोई भी हीलिंग करें तो उसके बाद अपनी हीलिंग जरूर करें। ये पॉइंट पूरा क्लियर है। अब 300 सिंबल्स जो है उसको हमें याद नहीं रखना है, हम किसी भी व्यक्ति की इसके अंदर इश्यूज को भी जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो ये इश्यू आया है, सपोज किसी को अगर फिजिकली बहुत लॉन्ग टाइम से अगर इश्यूज आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, तो वो ये जानना चाहता है कि भाई ये क्यों आ रही है। तो कभी वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, कभी वो टैरो से रीडिंग करेगा, बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं जो डिविनेशन के हम उसके द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। शाल्विक मंत्र है, इसके अंदर आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, आपसे पूछे जाते हैं जो भी क्लाइंट है उससे, और उसके थ्रू ही हमें महादेव की गाइडेंस से ये गाइडेंस मिल जाती है कि इस व्यक्ति की रूट कॉज क्या है, यानी जो भी इसको इश्यू आ रहा है उसका रूट क्या है। और वहां से ही हमें सॉल्यूशंस भी मिलते हैं कि ये अगर प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन हम ये कर सकते हैं। साथ में आप जब वो हीलिंग करते हैं उस सिंबल्स के साथ, क्योंकि इसमें जो नंबर्स हैं उसके साथ आपको सिंबल्स आते हैं गाइडेंस में, वो सिंबल्स लेके जब आप हीलिंग करते हैं, आप कोई रेमेडी ना भी करें लेकिन वो सिंबल्स काम करते हैं, क्योंकि हम उसकी एनर्जी को कनेक्ट करते हैं एक मंत्र के साथ। इसके अंदर बहुत सारे मंत्र नहीं है, सिर्फ एक ही मंत्र है और वो है महामृत्युंजय मंत्र। उस मंत्र के साथ जब हम इन सिंबल्स की एनर्जी को कनेक्ट करते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र की जो हायर फ्रीक्वेंसी है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे कार्मिक को जो है क्लियर करता है, कार्मिक पैटर्न को जो है रिपेयर करके हमारे जीवन को आगे अच्छा करता है। तो उस महामृत्युंजय मंत्र, जिसे कहा गया मृत्यु पे भी विजय दिलाने वाला मंत्र, उसके साथ हम इस एनर्जी को कनेक्ट करके उस व्यक्ति की हीलिंग करते हैं। अब बहुत सारे मंत्र लोग कहते हैं हम महामृत्युंजय मंत्र तो सारा दिन पढ़ते रहते हैं, या हम एक माला करते हैं, या हम गाड़ी चलाते समय कर रहे हैं, या हम खाना बनाते समय कर रहे हैं। ये गलत है। हर चीज का एक नियम होता है। ऐसा नहीं है कि आप लेटे लेटे बैठे बैठे मंत्र कर रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अगर बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको उतना प्रॉपर नहीं मिलेगा जैसा आप डिसिप्लिन मेंटेन करके करते हैं। तो इसके अंदर भी आपको पूरा डिसिप्लिन एक तो मेंटेन करके चलना है। इसमें रिदम है अलग अलग, इसमें काल है, अवस्थाएं हैं, यानी कि जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं उसको हम अलग अलग रिदम में अलग अलग समय में पढ़ते हैं कि कैसे वो हमारी फिजिकल को पहले करेक्ट करे, उसके बाद हमारे एस्ट्रल को करेक्ट करे, और उसके बाद हमारी जो सोल की स्पिरिट की जर्नी है उसको करेक्ट करे, वहां से सारे ब्लॉकेज निकाले। तो इसी रिदम में चलते हुए हम इस मंत्र की चैंटिंग को करते हैं। साथ में इसमें एक पासवर्ड है, एक संपुट है, क्योंकि मंत्र की एनर्जी को खोलने के लिए जो पासवर्ड है वो लगाया जाता है, तभी हमें इसका पूरा बेनिफिट मिलता है। आप हीलिंग के बाद इस हीलिंग को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं महादेव को, महामृत्युंजय भगवान को, तो कहीं भी आप किसी कार्मिक में नहीं फंसते हैं। बहुत ही अच्छी और पावरफुल मॉडलिटी है, बट बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स हैं, इसलिए लोग जो है सर्च करते हैं, और कभी कभी जो सीख चुके हैं वो भी इससे कई बार बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। उसका रीजन होता है कि आप समर्पण नहीं कर रहे हैं। सरेंडरेंस बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आप सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं, तभी आपको इसका जो है पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। इससे हम जब इसके आगे के लेवल में जाते हैं तो वहां पर, अगर आपको पता है, न्यूमरोलॉजी जो है, न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हम लोशु ग्रिड को पढ़ते हैं। तो डॉक्टर एस के सैनी जी ने भी लोशु ग्रिड की कई सारी चीजों को इस शाल्विक मंत्र है इसके अंदर कनेक्ट किया, जिससे कि हम जीवन में क्या करना है, हमें कौन सी चीज चुननी है, कौन से रास्ते पे जाना है, क्या नंबर ऐसा है जिससे हमें पता चले हमारा नेचर, या हमारा क्लाइंट कोई आया तो उसका नेचर कैसा होगा, उसको हम क्या दें, क्या रुद्राक्ष पहना दें, क्या स्टोन पहना दें, क्या क्रिस्टल दे दें। क्योंकि सब लोग इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आगे के लेवल में जाके हमें ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कि किस व्यक्ति को हमें कौन सा क्रिस्टल देना चाहिए, क्या खाने को बोलना चाहिए, क्या पहनने को बोलना चाहिए। इसके साथ साथ
उसके वास्तु का भी आप बता सकते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ से ही, कि अगर इस व्यक्ति की ये डेट ऑफ बर्थ है तो इसके घर में कहाँ वास्तु दोष हो सकता है, और अगर वो दोष है तो क्या रेमेडी आप उसको बताएं जिससे कि वो उस दोष को कम कर सके। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसमें वास्तु नहीं सिखाया जाता, लेकिन उस एनर्जी को करेक्ट करने के लिए आप उस डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं ये सिखाया जाता है। तो अपने आप वास्तु को इससे करेक्ट, आगे के एडवांस लेवल में, इस लेवल में नहीं, बेसिक लेवल में आप पूरा हीलिंग्स करते हैं, आगे के लेवल में आप कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये जो दोनों लेवल हैं शाल्विक मंत्र के मिला के बहुत ही पावरफुली हीलिंग करते हैं, और आपके जितने भी कहीं कहीं डाउट्स आ रहे हैं उसको क्लियर करते हैं। हम बहुत सारी अलग अलग हीलिंग सीखते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक शाल्विक मंत्र आपने सीख लिया तो आपको सरेंडरेंस के साथ अगर शाल्विक से हीलिंग करते हैं तो आपको 100% उससे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन कहीं कहीं हमें लगता है कि हमें दूसरी हीलिंग्स भी करनी चाहिए, क्योंकि वो मैं सजेस्ट करती हूँ फिर कि अगर इसको इससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप ये वाली हीलिंग, ये टूल, अलग अलग टूल्स हैं, इस टूल से पहले एनर्जी को क्लियर करो और उसके बाद ये हीलिंग करो। तो इस तरह से शाल्विक मंत्र रहस्य के लिए जो भी डाउट किसी के हैं वो आप यहाँ भी रख सकते हैं, और सारे डाउट्स आपके क्लास में भी क्लियर होते हैं। बस ये हीलिंग जो है ये शाल्विक ऋषि ने बनाई थी, उनकी जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो भी हम क्लास में बताते हैं। महामृत्युंजय भगवान से, यानी भगवान शिव और माँ भगवती की एनर्जी से कनेक्टेड है। 300 सिंबल्स के साथ आप किसी के भी नेगेटिविटी को, किसी के दोष ब्लॉक को डिकोड कर सकते हैं, रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं, आगे जीवन में आने वाले समय में उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी सजेस्ट कर सकते हैं, और हील भी आप हर एस्पेक्ट को कर सकते हैं। सो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। जिनको भी इंटरेस्ट होगा आगे इसमें सीखने के लिए वो ग्रुप में भी है, और सीखने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने जो अभी डेट्स किसी ने बुक कराया हुआ है वो डेट है 22, 23 एंड 24 ऑफ February। लेकिन ये कंटिन्यू चलती रहती है, और पर्सनल अपॉइंटमेंट पे भी मैं ये हीलिंग सिखाती हूँ सिंगल सिंगल पर्सन को। अब जिन्होंने सीखा है अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। प्रतीक्षा जी, और आप अपना फीडबैक भी शेयर करिए। प्रतीक्षा। हरिओम नमः शिवाय मैम। हरिओम नमः शिवाय। आपसे मैं तो फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना था शाल्विक के बारे में, मैंने आपसे ही कॉल पे बात की थी। एंड पहले थोड़ा सा था डाइसी, क्योंकि मैं कोई हीलिंग मोडालिटी में थी नहीं, तो आऊं नहीं आऊं। एंड मैंने आपसे पूछा भी था कि मैम मैंने तो बिल्कुल सीखा नहीं है, या मेरे को कोई नॉलेज नहीं, तो मेरे से होगा कि नहीं। बट उसके बाद मेन इशू मेरे पेरेंट्स को लेके था। वो लोग काफी टाइम से मेडिकेशंस पे थे, अभी भी नो डाउट वो लोग स्टिल मेडिकेशंस में है। हम कंप्लीटली वो चीज साइड तो नहीं कर सकते, बिल्कुल। बट एक चेंज जो दिखता है ना जब हम चलते हैं एंड आप वो हीलिंग प्रोवाइड करते हो, जैसे मैम आपने बोला वो सरेंडर्स का लेके, तो वो जब मैंने एकदम छोड़ दिया कि चलो वो तो ऑलरेडी मेडिसिन पे हैं, एंड उतने फेथ के साथ कि मैं अपने एंड से जो मैंने सीखा है, जो भी माँ ने जितना भी मेरे को समझाया वो किया। एंड मैंने जब माँ को बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे विजन्स आए, एंड उसके बाद जब मैंने जो थोड़े थोड़े चेंजेस देखे, जहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स आती थी, जहाँ पे चीजें बैठती नहीं थी, एक जो पीसफुल एनवायरनमेंट धीरे धीरे बन रहा था, तो आई थिंक ये वो था कि वो तो मेडिसिन से नहीं आया, ये वो हीलिंग से आई है। तो मैं मैम के साथ हमेशा शेयर की कि मैम मेरे को ऐसे विजन्स दिखे, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कि वो कहीं मैंने अपने माइंड से तो नहीं बनाया। बट हाँ, इसमें ऐसा भी होता है कि आपको ये भी दिख जाती है कि शायद वो पास्ट लाइफ से भी आ रहे हैं, कुछ विजन्स होते बिल्कुल। हैं। जब वो एक फेज आता है, ये मैम समझाएंगी, तो उस फेज में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता चलता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है। एंड जब आप वो जाप करते हो, जब आप धीरे धीरे जाते हो, तो आपको भी फील होता है वहां पे कि क्योंकि हमारी बॉडी से भी वो एनर्जी इतनी, आपको फील हो जाएगा कि हम इतने वीक हो जाते हैं उस टाइम पे, बट वो वीकनेस नहीं होती, बट वो ऐसा फील होता है कि वो कहीं ना कहीं आप रिलीज कर रहे हो, वो इंसान की बॉडी से वो आप ही रिलीज कर रहे हो। आप तो क्या मतलब एक जरिया है, वो तो माँ और गुरु का है कि उनके आशीर्वाद से हम हीलिंग करते हैं, एंड वो धीरे धीरे रिलीज होती है। बट मैम ने बिल्कुल सही कहा, ये एकदम आपके फेथ एंड सरेंडरेंस के ऊपर ही है
जितना आप हीलिंग पे फेथ रखोगे, जितना आप विश्वास करोगे, तो वो दिखेगा। चाहे वो थोड़ा सा भी दिखे, बट वो थोड़ा नहीं होता है, वो बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैंने तो देखा है। एंड आई रिमेम्बर, मैंने आपके पास जब आई थी, और आज आई थिंक 4-5 मंथ्स हो गए हैं मैं इस चीज को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए। कि लोग होते हैं मेरे रिलेटिव्स, मेरी मासी भी आती है करवाने के लिए, तो वो भी चेंजेस देखती हैं। उनको कफ एंड कोल्ड रहता है कंटिन्यूस बेसिस में, तो महीने में एक आध बार आ जाती हैं कि मैं उनको हीलिंग वगैरह दे दूं, फिर डिस्टेंस हीलिंग भी कर देती हूँ। एंड जब वो आती हैं तो ले जाती हैं, एंड देन शी इज वेरी रिलैक्स्ड। एंड फिर वो नेक्स्ट महीने आ जाएंगी कि तुम मेरा कर दो, मेरा एक महीना गुजर जाएगा फिर सही से। तो यस, तो थैंक यू सो मच मैम। अभी मैंने सीखा नहीं है, बट या अभी तो मैं सोच रही थी कि आपसे नेक्स्ट लेवल का भी सीखूं। जरूर यही है जरूर, मेरे जब भी साइड। नेक्स्ट लेवल होगा आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ये हीलिंग एक बार सिखाने के बाद मैं एक सेशन फ्री में रिपीट करने के लिए भी देती हूँ, लेकिन बार बार नहीं, एक ही बार रिपीट होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिपीट करेंगे तो उसके जो भी एक मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज है वो लेना जरूरी हो जाता है, तभी कोई भी सीरियस होके इसको सीख सकता है। नहीं तो पहले ऐसा था कि फ्री है तो लोग सालों साल मुझे बोलते थे हमने तब सीखा था अभी आप बताओ, तब सीखा था अभी हम ज्वाइन कर लें। सो नो, ये नहीं होना चाहिए। आप सीरियस तभी होंगे जब आपको कहा जाएगा कि नहीं अभी ये सीख लिया, अभी 3 मंथ्स के बाद मैं आपको बिल्कुल रिपीट फ्री नहीं करने दूंगी। तो अभी लोग सीरियसली सीख रहे हैं। और किसी को कुछ शेयर करना है Guruma, या I have किसी to को? ask you something that यस। when I learned the Salvik, the some advanced level, actually some parts left behind because आपने एक बार क्लास में बोला था कि कोई अगर गले में पहनना चाहता है, पैरों में पहनना क्रिस्टल, हाथों में क्रिस्टल सब नहीं पहनना चाहता है, इसे एक बार में सब कर दो, तो वो पार्ट भी किया जा सकता है, लेकिन वो वाला स्किप हो गया था शायद। हाँ कोई बात नहीं, वही है। तो जब वो रिपीट होगा, तो आप अगर आप रिपीट जब कोई करेंगे सेशन, तो मुझे एक बार मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगी। श्योर श्योर श्योर, आप वो रिपीट कर सकते हैं। और नेचुरली बहुत टाइम हो जाता है तो एनर्जी एक्सचेंज मस्ट है। जो भी थोड़ा मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज है वो मस्ट है। ओके। चलिए, और कोई किसी को कोई क्वेरी है, कोई नए लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। गुरुमा, मुझे ये पूछना था कि ये जो अपने मंत्र वगैरह जो है, ये शाल्विक मंत्र का जो कोर्स है, तो मतलब उसके लिए मैक्सिमम टाइम कितना होता है अगर हम बैठते हैं अपना हीलिंग ओके पार्ट के लिए? जी। शाल्विक मंत्र रहस्य में जब हम हीलिंग करते हैं तो जब हम नंबर्स लेते हैं, जो फर्स्ट सेशन होता है वो हम्म। उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि उसमें हम पूरा उसका एनालाइज कर रहे होते हैं, रूट कॉज को फाइंड आउट हम्म। कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम्म। हीलिंग का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, पहले दिन हमें हम्म। टाइम लगता है नो डाउट, 30 मिनट, हम्म। 35 और 40 मिनट लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाती है तो विद इन 15 to 20 मिनट ये हीलिंग कंप्लीट कर सकते हैं आप। ओके। मतलब खुद के लिए अगर हीलिंग करना है राइट नाउ, तो अपने खुद के लिए करते हैं तो फिर भी इतना 30 मिनट्स इतना लगता है, राइट? लगेगा, क्योंकि हमें पहले सिंबल्स फाइंड आउट करने हैं, वो सारे सिंबल फाइंड आउट करके उनको ड्रॉ करना है और उसी के बाद हम हीलिंग कर सकते हैं। ओ, तो इतना ओके टाइम ओके फर्स्ट टाइम लगता है। ओके। और इस बार जो आप क्लास बता रहे हो 22 उसका क्या टाइमिंग रहेगा? टाइमिंग अभी मुझे देखना पड़ेगा, मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगी, बिकॉज जिन्होंने बुक कराया है उनसे पूछा नहीं है। अच्छा। ज्यादातर मेरी क्लासेस का जो टाइमिंग रहता है आफ्टरनून में रहता है, 11:30 या 12 o'clock, हाँ हाँ। लेकिन 1.5 hour। और इवनिंग टाइम जो रहता है वो 7:30 रहता है। 7:30, ओके। ओके। जी भारती जी। गुरुमा, इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा? ये 3 days का कोर्स है, 2 या 3 हाँ। डेज आप समझ लीजिए, कंप्लीटली ये आपको समझ आ जाएगा। और इसमें शक्तिपात इनिस्ट्रेशन जो है वो 1 to 1 ही होगा। मतलब मैं सबको हाँ। अलग अलग एक टाइम देती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको शक्ति, जैसे आज आपका शक्तिपात हुआ है हाँ। लामा का, उसी तरह से एक समय दिया जाएगा, उस समय में आपका शक्तिपात उसी विधि से मंत्र के द्वारा होगा, जैसे आज आपका शक्तिपात हुआ था। हाँ। तो मैं क्या अभी इसके साथ कंटिन्यू कर सकती हूँ? अभी आपने लामा फेरा का शक्तिपात लिया है तो अभी आप लामा फेरा के साथ इसे मत करिए, हाँ। क्योंकि उसका शुद्धि सिद्धिकरण करना है आप। हाँ। तो ये 21 डेज कंप्लीट करके बाद में स्टार्ट सीखो बाद में इसको। करना जी। हाँ। हाँ, ठीक है गुरु।
और किसी की कोई नए लोग जो है उनकी किसी की कोई क्वेरी है? शालिनी जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? ओके। एंड तुलसीदास जी, कुछ पूछना है आपको? जी गुरुमा, कुछ पूछना है। जी पूछिए। पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते एक्चुअली हैं। मेरा बार्थ प्लेस में मैं अभी मेरा बार्थ प्लेस में नहीं रहता हूँ, मैं दूसरी जगह रहता हूँ। जी और उस जगह में रहने से मेरे को कुछ सीवियर इशू आ रहे हैं। तो जी हो सकता है इससे कुछ सोल्यूशन ले, तो हो सकता है मैं कोर्स के लिए थिंकिंग कर सकता बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि देखिए जिन लोगों ने सीखा है उन्होंने भी शेयर किया है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नहीं आ पाए, सालों से लोग हीलिंग सीख रहे हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं पर्सनल में आकर के। हाँ देखिए, प्रतीक्षा जी को भी मिले हैं और पर्सनल में आके लोगों ने मुझसे शेयर किए हैं, लेकिन मैं हर किसी का फीडबैक जल्दी से शेयर नहीं करती हूँ ग्रुप में या सोशल मीडिया पे, लेकिन लोग मुझसे शेयर करते हैं अपने फीडबैक, तो उनको रिजल्ट्स मिलते हैं और 100% मिलते हैं। कि मैं इसके बारे में, हो सकता है आपका क्या सिस्टम होगा, मैं थोड़ा सॉल्यूशन चाहूंगा पहले, और सॉल्यूशन मिल जाता है तो फिर मैं कोर्स के लिए आगे बढ़ूंगा। कोई बात नहीं, आप पर्सनल जो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पे आप अपना क्वेरी भेजिएगा और वहां पे क्या प्रोसेस है मैं बता करके आपको वहां सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ। ओके मैम, थैंक यू। पारस, आपको कुछ पूछना है? नहीं। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? हेलो पारस, नो। उनका शायद हाँ, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है आपकी रिगार्डिंग दिस कोर्स? नो। ओके, चलिए ठीक है फिर। जिनको सीखना है या रिपीट करना है 20 सेकेंड को वो कर सकते हैं। ग्रुप में अगर आप लोग हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। चलिए, हरिओम नमः शिवाय।